नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सकाम जुगानी। आप देख रहे हैं जो है टॉक्स और सीधी सी बात करते हैं भैया चाय पर चर्चा पर। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। और हमें नुकसान पहुंचाने वाले जो है ना बहुत सारे लोग हो गए हैं और वो हमारा नुकसान करने के लिए बहुत सारा जोर लगा रहे हैं। जैसा कि आपने देख लिया हुआ थंबनेल और टाइटल में, तो मार्केट में जिस हिसाब से गिरावट हो रही है और जिस हिसाब से ट्रम्प चाचा रोज गाना गा रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यस उससे इन्वेस्टर्स के मनोबल पर असर पड़ रहा है, उनके एक्शन पे असर पड़ रहा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सबसे पहला असर पड़ा था ट्रेडर्स पर, तो ट्रेडर्स ने उसके बाद में काफी सारा गाना गाना शुरू कर दिया, फिर कई सारा पॉडकास्ट बनाना शुरू कर दिया, कई सारी चीजें करना शुरू कर दिया कि जिससे कि रिटेलर्स अब भी डर जाए, अब भी डर जाए। उसके बाद में ये धीरे धीरे क्या हुआ है कि जो मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते थे, बाकी चीजें करते थे, जब उन्होंने देख लिया कि यहाँ पर हमारा नुकसान ही नुकसान है, तो इन्वेस्टर्स को डिगाना इन्होंने शुरू कर दिया है। उसमें दो तीन मैं लोगों का नाम लेना चाहूंगा, जो है जिम्मेदारी के साथ तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन वो सम्मानित नाम है। यस, नरीन जी हो गए, शंकर शर्मा जी हो गए, समीर अरोड़ा जी हो गए, बाकी और लोग हो गए। अब रही सही कसर आपकी पूरी कर रहे हैं डूम दादा, जो कि मैक फेबर जी बैठे हुए हैं वहां पर, वो कर रहे हैं। तो अभी किस किस से आप निपटोगे, कैसे निपटोगे? मन ही है, तो मन में कहीं ना कहीं ये इस प्रकार का उथल पुथल दिखाई देता है। जहां पर आपके फोलियोज में हर जगह पे नुकसान दिखाई दे रहा है, तो यहां पर आपको चिंता तो आ रही होगी और चिंता आना स्वाभाविक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग अपने मकसद में क्यों कामयाब हो रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बताऊंगा क्योंकि देखो, आपको कोई देखना नहीं चाहता है, एलीट क्लास वाले आप लोगों को देखना नहीं चाहते हैं। सीधी और सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहते हैं कि आप यहां पर आए या आप टिके रहे या आप वहां से चले जाएं। और अगर आप बोलोगे मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का, तो मैं मानता हूं कि कम से कम इतने कमजोर हृदय तो कोई नहीं है, या मानसिक रूप से या दिल से इतने कमजोर नहीं है, क्योंकि सारे सारे मेहनत कश हैं और मैक्सिमम वो लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने उन चीजों को समझा है। लेकिन वो बेचारे क्या करें जो कि कभी यहां कभी वहां देखते रहते हैं, उनके ऊपर कितना असर पड़ा है ये मैं डाटाज के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूं। और लास्ट में फिर ये भी चर्चा करेंगे कि यस भाई, अब इस पर अगर हमें बचना है तो फिर कैसे बचा जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। तो ये सारी चीजों पर भी विस्तार से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड में गिरावट तो आई है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आपके फोलियो में भी आई है, फंड्स के एवीएम में भी आई है। डिफरेंट कैटेगरीज के, डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट टूल्स का मैं आज आपको अच्छा खासा जो है डाटाज के साथ में बोलूंगा, क्योंकि डाटाज को किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि एसआईपी में भी कमी आई है, जो कि एसआईपी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, कि एसआईपी अगर आप रोक रहे हो, हाँ कुछ मजबूरी है तब आप रोक रहे हो तो अलग बात होगी, लेकिन अगर आप डर करके रोक रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने निवेश के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात कर रहे हो। ये सीधा और सिंपल सी बात है। मैं इसको आगे एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। अगर आपको समझाने में मैं सफल रहा तो उस ईश्वर की मतलब जो है मैं उसका शुक्रगुजार रहूंगा कि यस हमारे शब्दों में थोड़ी सी जान दे, और आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनेंगे तो मैं सौभाग्यशाली रहूंगा। यस दोस्तों, अगर आपको मेहनत अप्रिशिएबल लगती है तो यस थोड़ा सा लाइक से किया करो, क्योंकि हमें भी काफी सारा एफोर्ट लगा करके अपने काम पर भी फोकस करना है, प्लस यहाँ पर भी आप लोगों के साथ भी करना है। तो यस मतलब जो थोड़ा सा आपके लाइक साइक से थोड़ा सा हमें होता है। जो नए लोग आए हो वो लोग सब्सक्राइब करके इस जुगानी टॉक्स परिवार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना। म्यूचुअल फंड आंकड़े देख करके पता लगाते हैं कि आपके फोलियो पर कितना असर होगा। एसआईपी रोकने वालों की संख्या डेली बढ़ती जा रही है, और रोज की बात यह है, यहां पर मैं एक बात बता दूं कि यस जैसे बोलते हैं ना कि जब आदमी हर टाइप से हार जाता है, मैं इसको हारना ही बोलूंगा, तो वहां पर जो चालबाजी करना नहीं छोड़ता है। और खास करके रिटेलर्स का तो कोई सगा है ही नहीं है। आप बताइए कि जस्ट डबल कर दिया, डबल के बराबर कर दिया है सारे के सारे इन्होंने फंड हाउसेस ने, फंड वालों ने एक्सपेंस रेशियो को। ये कहां का जस्टिस है, कहां का न्याय है, ये आप लोग बताएंगे कि क्या इनका करना उचित है, जब इस समय पर फोलियो में गिरावट पे गिरावट दिख रही है और आप इस समय एक्सपेंस टू एक्सपेंस बढ़ाते जा रहे हो। कमाई देने के लिए कुव्वत तो तुम में है नहीं, कमा करके देने का तो तुम में वो है नहीं, और उसके बाद में खर्चे हमसे लेकर के, हमारे पैसों से तनख्वाह लेकर के, हमारे पैसों से करोड़ों अरबों लेकर के, ये कहां की इंसानियत है। ये सही बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं सेबी हाथी का दांत साबित हो रहा है, एमपी हाथी का दांत साबित हो रहा है। हाथी का दांत आप जानते हो, दिखाने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। क्या जो सेबी चीफ पर, पूर्व चीफ पर आरोप लगा है, क्या वो सही आरोप है? इससे तो यही साबित होता है ये लोग कर क्या रहे हैं। जब अगर आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मार्केट का पोर्टफोलियो रोज लाल पर लाल होता जा रहा है, तो
तो क्यों एक्सपेंस रेशियो को डबल के बराबर कर दिया जा रहा है? ये मेरा सवाल है सबसे पहला। तो ये आगे बढ़ूंगा और उसके बाद में दिखाऊंगा लोग यस चिंता में लोग, बहुत सारे लोगों को जागरूक करने के बजाय, वैसे भी पता है बहुत कम लोग इस निवेश की दुनिया में, बहुत कम लोग हैं और उन पर भी उनकी जेब पर आपकी निगाह है, उनके ऊपर डाका डालने का आपका निगाह है और उसके बाद में फिर आप बात करते हो कि हम तो इनके साथ में हैं, हम इनके लिए रूल ला रहे हैं, इनके लिए रेगुलेशन ला रहे हैं। अगर यही म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स नहीं होते, यही रिटेलर्स नहीं होते, तो आज के समय पर आपकी मार्केट की क्या हाल हुई होती, आप लोग खुद सोच करके देख लीजिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। एसआईपी स्टॉपेज के रेशियो में 122% की कमी आई है। दिसंबर में यह 83% था, जनवरी में यह 109% था और फरवरी में यह ठीक है ना 109% उसमें था, जनवरी में था, दिसंबर में 183% था, फरवरी में यही 122% हो गया है। जनवरी में इनफ्लो आपका एसआईपी का 26,400 करोड़ था और फरवरी में ये घट करके 25,999 करोड़ हो गया है। तो शुद्ध ये 461 करोड़ का नुकसान है।